43वीं रात। जब 43वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, जब खलीफा कुव्वत अल-क़लब पर नाराज हवा और उसे काली कोठरी में बंद कर दिया और इस पर ऐसी रोज गुजर गए, तो खलीफा इत्तिफाकन इधर से गुजरा और उसने कुव्वत अल-क़लब को अशार पढ़ते सुना। जब वो अशार पढ़ चुकी तो कहने लगी कि ऐ मेरे प्यारे ऐ कानम, तो कैसा नेक किरदार है, तेरी जात कैसी पाकबाज है। तूने उस शख्स के साथ नेकी की जो तेरे साथ बुराई कर रहा है, और उस शख्स की हुर्मत की हिफाजत की जो तेरी हुर्मत तबाह कर रहा है, और उस शख्स की बीवी को पनाह दी जो तुझे और तेरे खानदान को कैद करने के दर पे है। मगर एक वो दिन जरूर आने वाला है जबकि तो और अमीर अल-मुमनीन दोनों एक आदिल हाकिम के सामने खड़े होंगे और उसके मुकाबले में तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, और वो इस रोज होगा जबकि खुदा काजी होगा और फरिश्ते गवाह। जब खलीफा ने उसकी बातें सुनी तो उसकी फरियाद पर गौर किया तो उसको यकीन आ गया कि वो मजलूम है। अब वो अपने महल में गया और अपने खादिम मसरूर को उसके पास भेजा। जब वो खलीफा के सामने आई तो सर नीचा किए हुए थी क्योंकि वो रो रही थी और उसका दिल गमनाक था। खलीफा ने कहा कि ऐ कुव्वत अल-क़लब, मैं देखता हूँ कि तो मुझे जालिम ठहराती है और मेरे जुल्म की शिकायत करती है, और तेरा गुमान है कि मैंने उस शख्स के साथ बुराई की जिसने मेरे साथ भलाई की है। आखिर वो कौन शख्स है जिसने मेरी हुर्मत की हिफाजत की और मैंने उसकी बेहुरमती की, और जिसने मेरे खानदान की 70 पोशी की और मैंने उसके खानदान को गिरफ्तार करवाया। लड़की ने जवाब दिया कि वो कानम बन अय्यूब है, क्योंकि इसने कभी बुरी नजर से मुझे नहीं देखा। इस पर ए अमीर अल-मुमनीन, मैं तेरी बख्शिशों की कसम खाती हूँ। ये सुनकर खलीफा ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए कुव्वत अल-क़लब, मांग और जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। इसने जवाब दिया कि मैं तुझसे अपने महबूब कानम बिन अय्यूब को मांगती हूँ। खलीफा ने उसकी दरखास्त मंजूर कर ली। इसने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, अगर मैं उसको यहाँ ले आऊँ तो क्या तो मुझे इसके हवाले कर देगा। खलीफा ने कहा कि अगर वो यहाँ आए तो मैं तुझे इसकी नजर कर दूंगा, मसल इस सखी के जो देकर वापस नहीं लेता। लड़की ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर उसे तलाश करूं। मुमकिन है कि अल्लाह मुझे इससे मिला दे। खलीफा ने कहा कि जो तेरा जी चाहे कर। ये सुनकर वो खुश हो गई और 1000 सोने के दीनार लेकर निकल खड़ी हुई और अल्लाह वालों की जियारत की और इन्हें कानम के नाम पर खैरात दी। दूसरे रोज वो सौदागरों के बाजार में गई और बाजार के लखिया से सारा माजरा बयान किया और उसे दिरहम देकर कहा कि उन परदेसियों पर खैरात कर दे। ये कहकर वो चलती हुई और फिर आइंदा जुमे को 1000 दीनार लेकर बाजार आई और सुनारों और जौहरियों के बाजार में दाखिल हुई और चौधरी को बुलवाया। जब वो आया तो उसने उसे 1000 दीनार देकर कहा कि इन्हें परदेसियों पर खैरात कर दे। चौधरी ने, जो बाजार का लखिया था, इसकी तरफ देखकर कहा कि ए मेरी आका, अगर तुझे तकलीफ ना हो तो मेरे घर चलकर एक परदेसी जवान को देख कि वो कैसा हसीन वो जमील है। ये जवान कानम बिन अय्यूब था, लेकिन चौधरी को इसकी खबर ना थी, बल्कि इसका ये गुमान था कि वो कोई गरीब कर्जदार है जिसका माल जब्त हो चुका है, या कोई आशिक है जो अपने महबूब से जुदा हो गया है। जब लड़की ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा और आते पीछ वो ताप खाने लगे, और उसने कहा कि किसी को मेरे साथ कर दे जो मुझे तेरे घर ले चले। उसने एक छोटे लड़के को उसके साथ कर दिया और वो लड़का उसे चौधरी के घर पहुंचा आया जहां वो परदेसी था, और उसने लड़के का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पहुंचकर वो मकान के अंदर दाखिल हुई और चौधरानी को सलाम किया। चौधरानी उठ खड़ी हुई और उसके आगे जमीन को बोसा दिया, क्योंकि वो इससे वाकिफ थी। कुव्वत अल-क़लब ने कहा कि बीमार जो तेरा मेहमान है कहाँ है। इस पर वो रोने लगी और कहा कि ए मेरी आका, वो किया है, वल्लाह वो शरीफ ज़्यादा मालूम होता है और नाज़ नेमत के आसार इससे जाहिर हैं। देख वो फर्श पर लेटा है। ये सुनकर लड़की उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और इस पर नजर डाली और देखा कि गोया वो बैना कानम है, लेकिन इसके दुबलेपन की वजह से वो उसे पहचान ना सकी, क्योंकि वो सूख कर कांटा हो गया था। इसलिए ये राज इस पर ना खल सका और इसे इस बात की तहकीक ना हो सकी कि वो कानम है, लेकिन उसका दिल इस पर कुढ़ने लगा और वो रोने लगी। और उसने कहा कि इंसान अपने मुल्कों में कितने ही अमीर क्यों ना हों, लेकिन परदेस में आकर वो मफलस हो जाते हैं।
ये वाकया इस पर सख्त गरा गुजरा और अगरचे उसने कानम को पहचाना नहीं, लेकिन उसका दिल इस पर कुढ़ने लगा और उसने उसके लिए शराब और दवाएं तैयार की और थोड़ी देर तक इसके सराहने बैठी रही। इसके बाद वो सवार होकर अपने महल चली गई, मगर वो हर रोज कानम की तलाश में बाजार बाजार फिरती। एक रोज चौधरी उसकी माँ और इसकी बहन फितना को लेकर कुव्वत अलकलौब के पास आया और कहने लगा कि ए नेकी करने वालों की सरताज, आज हमारे शहर में एक औरत माँ अपनी बेटी के दाखिल हुई है और उन दोनों के चेहरे खूबसूरत हैं और उन पर नाज परवरदगी के आसार नुमाया हैं और उनसे शराफत टपक रही है, लेकिन वो औनी कपड़े पहने हुए हैं और हर एक की गर्दन में तो नबी लटकी हुई और आंखों में आंसू भरे हुए हैं और दिल गमजदा है। मैं इन दोनों को लेकर तेरे पास आया हूँ ताकि तो इन्हें पनाह दे और इन्हें गुदागरी से बचाए, क्योंकि उनकी शान गुदागरी की नहीं मालूम होती और अगर खुदा ने चाहा तो हम भी उनके तुफैल जन्नत में दाखिल होंगे। इसने कहा कि ए मेरे आका, तूने मुझे उनका मुश्ताक बना दिया है, बता वो कहाँ है, इन्हें मेरे पास ला। ये सुनकर उसने खादिम को हुक्म दिया कि वो उन दोनों औरतों को कुव्वत अलकलौब के पास लाए और फितना और उसकी माँ इसके पास आए। जब कुव्वत अलकलौब ने देखा कि वो दोनों खूबसूरत हैं, तो वो उनकी हालत पर रोने लगी और उसने कहा कि खुदा की कसम, ये नाज़ुनम की पाली हुई हैं और इमारत के आसार उनके चेहरे से नमूदार हैं। चौधरानी ने कहा कि ए मेरी आका, हमें महज सवाब की खातिर फकीरों और मसकीनों से मोहब्बत है और उन पर तो जालिमों ने जुल्म किया है और उनका माल मुता छीन लिया है और उनके मकानों को लूट लिया है। ये सुनकर वो दोनों जार जार रोने लगे और इस ऐशवो इशरत को सोचने लगे जिसमें वो कभी जिंदगी बसर कर रही थीं, और इस इफाके और तकलीफ को जिसमें वो अब आ पड़ी थीं, और कानम बिन अय्यूब की याद इन्हें सताने लगी। जब वो रोती थीं, तो कुव्वत अलकलौब भी उनको रोता देखकर रोने लगती थी और वो कहती थी कि हम खुदा से दुआ मांगते हैं कि वो हमें हमारे महबूब से मिलाए जो हमारा बेटा कानम बिन अय्यूब है। जब कुव्वत अलकलौब ने ये बातें सुनी तो उसको यकीन हो गया कि ये औरत इसके मशऊक की माँ है और दूसरी इसकी बहन। इस पर वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई। जब उसे इफाका हुआ तो वो उनके सामने आई और उनसे कहा कि तुम डरो मत, आज का दिन तुम्हारी खुशबख्ती का पहला और बदबख्ती का आखिरी दिन है, गमगीन मत हो। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे